अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो है वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि पेपर में देखें 2004 में आया, 5 में आया, 6 में आया, 8 में आया, 9 में आया, 10 में आया, 15 में आया, 2010 में आया। ठीक है, शॉर्ट वगैरह में आते हैं ये, हो सकता है लॉन्ग में भी आ जाए इस साल, कुछ कह नहीं सकते। तो खैर, आता कैसे क्वेश्चन आता है कि इस्टेब्लिश वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, बस इतना आता है कि हम इस्टेब्लिश करें वर्क एनर्जी इक्वेशन को, हम इस्टेब्लिश करें। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि और करके इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का इंटर कन्वर्जन की जो है वो आप क्या करें, इक्वेशन को ड्राइव करें। तो सिंपल आपने हेडिंग लगानी है वर्क एनर्जी इक्वेशन की। ठीक है, और आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है भैया वर्क एनर्जी इक्वेशन इज द रिलेशन दैट एक्सप्रेस द इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन बेसिकली क्या चीज़ है? वर्क एनर्जी इक्वेशन एक बेसिकली एक रिलेशन है। ठीक है, किसके दरमियान का रिलेशन है? किसके इंटर कन्वर्जन के दरमियान का रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान का रिलेशन है। ठीक है ना, अदला बदली का रिलेशन है यह, क्या, वर्क एनर्जी इक्वेशन। अब देखें आगे हम क्या लिखेंगे, इसी के नीचे हम डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे और लिखेंगे कंसिडर अ बॉडी मास एम इज लिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस। यानी कि यहाँ देखो कि यहाँ पर हमने एक जो है वो बॉडी को कंसिडर किया है जिसका मास जो है वो देखो एम है। ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर लटक रही है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसकी क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है इसकी हाइट बता रही है ये। ठीक है ना, ये हाइट इसकी शो हो रही है और ये डिस्टेंस पे जो है वो लटक रहा है ये बॉडी ना। तो अब ये इस तरीके से हम सिंपल ऊपर लिखेंगे इसे, कंसिडर बॉडी मास एम इज लिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या है, सरफेस है, किस चीज़ का, अर्थ का सरफेस है, अर्थ एज शोन इन द फिगर। आपने ये लिख दिया, उसके बाद अब ये आप ये बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। ठीक है, अब आपने ये फिगर बना ली, अब आप जो है वो आगे क्या करेंगे, अब आप जो है वो वन करके लिखेंगे कि व्हेन अपोजिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट। सबसे पहले इसका मतलब सुन लो क्या होता है। देखो, अपोजिंग फोर्स से मुराद होता है एयर, हवा, हवा की पावर, हवा की रेसिस्टेंस, या फिर और भी जितनी भी चीज़ें आती हैं ना इधर उधर की। भैया अब देखो कोई भी अर्थ पे बॉडी यहाँ पर खड़े जो स्टैंड होएगी, तो एक तो होता है हवा का प्रेशर होगा, बहुत सारी जो है वो हवाएं चल रही होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं आपकी बॉडी के ऊपर। आप खुद अगर इंसान हैं, अगर आप खुद जो है वो एक रोड पे खड़े होंगे तो वहाँ पर आप बहुत सारी फोर्सेस आप पे एक्ट कर रही होंगी। तो उस फोर्सेस को हमने नाम दिया अपोजिंग फोर्सेस का, जो कि हमने पहला यहाँ पर हेडिंग डाली कि व्हेन अपोजिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि अपोजिंग फोर्स अभी के जो भी हम नीचे करेंगे उसके तहत फोर्स, अपोजिंग फोर्स जो होगी वो प्रेजेंट नहीं होगी। यानी कि एयर रेसिस्टेंस इसका जो एक्चुअल में नाम है, एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा अभी के लिहाज से जो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर दूसरा भी करेंगे, दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे व्हेन अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, एक है कि नहीं होगी, एक है कि होगी, दोनों हम यहाँ पर बताएंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो जब अगर अगर नहीं होगी फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, एट पॉइंट पी पे, ये रहा पॉइंट पी ना, तो एट पॉइंट पी, अगर हम एट पॉइंट पी की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि भाई ऊपर देखो पोजीशन है ना यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो सिंपल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। और यहाँ पर एक हाइट मेंटेन हो रही है, तो क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, इसका यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से लिखना है। अब आपने एक और हेडिंग डालेंगे एट टोटल एनर्जी की। ठीक है, टोटल एनर्जी में आपने ई और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को प्लस करते हैं तो हमेशा टोटल एनर्जी निकलती है। तो आप यहाँ पर देखें कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी, तो सिंपल जीरो लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, आपने mgh लिख दिया, और सिंपल जब आप इसको प्लस करेंगे तो mgh यहाँ पर आ जाएगा, और यह आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि अगर इफ बॉडी अलाउज टू फॉल ऑन द ग्राउंड सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर देखो, अगर ये मतलब अभी तो स्टॉप थी ना ये, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं हो रही थी, ये तो स्टॉप थी। लेकिन अगर हम इसको अलाउ कर दें, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा किक कर दें और ये बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तो भैया देखो ये तो ये खैर ये मूव करेगी, जब मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन उसके जब जैसी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि ज़ीरो पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं होगी, यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं होगी, और यहाँ पर जो होगा वो जनरेट हो रही होगी, मोशन जनरेट हो रहा होगा। तो सिंपल यहाँ पर वही वाली बात हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 1/2 mv स्क्वायर हो गई,
जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम दिया, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब क्योंकि वी स्क्वायर आ रहा है तो फिर वेलोसिटी को हमको मतलब वैल्यू मालूम करनी होगी भाई। तो हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर वेलोसिटी, और इसका फार्मूला यहाँ पर जब करना है तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। तो ये फार्मूला देखो यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो सिंपल एज जेड वी एफ को हमने वी का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, सिंपल वेलोसिटी का नाम दे दिया। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, पुट वी स्क्वायर एक्सप्रेशन इन द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लगा देंगे इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, मतलब कि यहाँ लगा देंगे हम, सही है। अब देखो हमने लगा दिया भाई, हमने लगा दिया है यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन। तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा भाई, एम जी एच बच गया, एम जी एच बच गया भाई, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आते हैं भाई टोटल एनर्जी पे। जिस तरह हमने यहाँ गया था ना टोटल एनर्जी निकाली थी, अब हम इस तरीके से यहाँ भी टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो अब देखें टोटल एनर्जी क्या बनेगी भाई, दोनों को प्लस कर दिया, सही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच आ गई यहाँ पर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो सिंपल एम जी एच यहाँ भी सेम यहाँ पर आंसर आया। ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी यहाँ भी एम जी एच आ गई और टोटल एनर्जी यहाँ भी एम जी एच आई। अब आगे हम क्या करेंगे, हम आगे करेंगे यहाँ पर इसी के आगे लिखेंगे कि भाई लॉस ऑफ पी इज इक्वल टू गेन ऑफ के ई। ठीक है, ये एक फार्मूला है ना, ये इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा हुआ है कि भाई लॉस ऑफ पी यानी कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है एम जी एच, और गेन कितना हुआ है के ई 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपकी पहली निकल चुकी है। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गई। अब दूसरी भी हम यहाँ पर करेंगे ना, यहाँ पर मतलब पूरी डेरिवेशन चल रही है यहाँ पर। ये हमने एक इस्टेब्लिश कर दी, वर्क एनर्जी इक्वेशन को हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, दोनों का इंटर कन्वर्जन है ना, तो हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पर। तो ये पहले चीज़ तो यहाँ पर हो गई। अब मैंने जैसे कि बताया था कि पहले चीज़ आ गई व्हेन अपोजिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट। अब क्या होगा, व्हेन अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होगी, यानी कि एयर रेसिस्टेंस जब प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कोई ना कोई एयर रेसिस्टेंस इसको रोकेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो सिंपल उसको भी देख लेते हैं भाई क्या आती है यहाँ पर, व्हेन अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट। और जब भी अपोजिंग फोर्स प्रेजेंट होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला वही बनेगा लॉस ऑफ पी इज इक्वल टू गेन ऑफ के ई, लेकिन प्लस लग जाएगा किसका, वर्क अगेंस्ट द एयर रेसिस्टेंस। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और वर्क अगेंस्ट द एयर रेसिस्टेंस सिंपल ये भी सेम है, ये भी सेम है। सिंपल यहाँ पर जो प्लस हो रही होगी वो एयर रेसिस्टेंस प्लस हो रही होगी, एफ एच मीन्स एयर रेसिस्टेंस। तो बस ये जो है वो भाई फॉर्मूला लग गया, और हिंस आपने लिख दिया, हिंस प्रूफ, नंबर पूरे मिल गए आपको। बस इतना सिंपल सा था। ठीक है, तो ये कोई भी अगर सवाल हो, कोई भी अगर इसमें मसला हो तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं।